मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए एक ग्राहक को क्रोध आ गया। उसने आकर गजराज के पैर को पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह पलायन कर जाते हैं, पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर नहीं छुड़ा पाया तो समझ गया कि ये साधारण नहीं है। हड्डियों की ओर इशारा किया कि आप ही बचा लो। पूरे परिवार ने मिलकर पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंतोगत इसका सारा परिवार सने ही खिसकने लगे। अब गजराज को बारने लगा, देवियों मुझे इस संकट में अकेला छोड़कर कहां जा रही हो? हथनियों ने कहा, महाराज अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहाँ बैठा भूखा थोड़ी मरेगा। तुम मर रहे हो तो मरो। अब ये कहिए कि पूरा परिवार आपके साथ मर जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। जा रहे हो तो जाइए, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये है परिवार। ऐसा सुनते ही हाथी को वैराग्य हो जाता है और संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है। सोचने लगा, जब तक मुझमें बल था, पराक्रम था, तो सब झुंड मेरे साथ चला करते थे। आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ लिया तो मेरा साथ छोड़कर भाग गए। अब पता चला कि ये सब तो मेरे सुख के साथी। नानक जी महाराज ने कहा कि प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो को काहू को नाही, प्रीतम जान लियो जग माही। ये सब सुख के साथी हैं, जो भी हैं। सुख में आन सब ही मिली बैठक, रहूं चहूं दिश घेरे। सुख में आन सब ही मिली बैठक, रहत चहूं दिश घेरे। विपत पड़ी तब सब ही संग छाड़त को नायावत नेरे, प्रीतम जान लियो मन माही। हाथी को बात समझ में आ गई, पर ये बात हमारे समझ में नहीं आती कि देहाभिमान लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर के विचरण करते हैं। परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों की सेवा का भी एक सीमा है। अंतोगत्वा वे भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं कि महाराज अब इनकी जल्दी सुन लो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती है। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त हटा करके गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति की। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यत्र एजिदानका पुरुष आदि बीजाय परेशा विधीमहि। गजराज बोला कि जो इस समस्त जगत का मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन पालन और संस्करण है करने के जो मूल हेतु हैं, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह है कौन? नाम किसी का नहीं लिया। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विवादिमाना नेतयदोपसुद निखलात्मकतां ततावत् तत्राखिलात्ममरयो हरिराविरासी। ब्रह्मादि देवता सब देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि जब हमें पुकारता नहीं तो हम क्यों दौड़े। प्रभु ने विचार किया कि इतनी सुंदर स्तुति है, परिणाम किसी का नहीं है, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में प्रभु ने निर्णय लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी स्तुति।
और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ पड़ते हैं। जब गजेंद्र ने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर गोविंद आ रहे हैं, तब इसने नाम लिया। सोमता सरस्यूर्वरे न कीर्तयार्तो दिष्टा गरुत्मति हरिं उत्पात चक्रम उच्छिप्य सांबुज करं गिरिमाह वृक्षा नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। जब उसने देख लिया कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर में अपने सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमल भगवान कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है, तो तुरंत भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला तो मगर भी पैर से खींचा चला गया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन